हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम क्रैक पॉइंट। तो आइए फिर हम लेखपाल भर्ती के जीके यानी जो ऐसे क्वेश्चन जो लेखपाल भर्ती में लगातार पूछे गए हैं या फिर लेखपाल भर्ती की उस लेवल से है, तो आइए हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम फालतू ज़्यादा डीप के क्वेश्चन न पढ़ते हुए जिस लेवल पर लेखपाल पूछा जाता है उसको हम देखेंगे। आइए तो हम शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लेखपाल का लगातार हमारा 5200 प्रश्नों का सीरीज है हमारे पास, जिसका मैं 25-30 क्वेश्चन लगातार आपको देता रहता हूं, जो इससे बाहर क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे है। इसके पहले मैंने 25 क्वेश्चन रेडी करा दिया है। तो ये 26वां क्वेश्चन हमारा है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। पहला A 2 B 3 C 4 D 5। तो कितने प्रकार से कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर आप जानते हैं इसी से क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हम लगभग कितनी बार, तो हम 3 बार से अधिक नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, जल्दी से बता दीजिए। जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा जो था कौन दिया था। जय हिंद का नारा जो दिया था वो थे सुभाष चंद्र बोस, यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। रोम में, जेनेवा में, पेरिस में, लद्दाख में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और खास संबंधित क्वेश्चन है, तो हमेशा ये पूछे जाते हैं। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है रोम में, और इसे हम ठीक है, खाद्य और कृषि, तो इसका और जो इसका जो संगठन है, इसका जो स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था। ठीक है, इसके जो इसमें अध्यक्ष है, जो मेन चेयरमैन है, वो क्यू डोंगू हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गोबी का मरुस्थल किस देश में है। मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत या जापान। मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत या जापान। जैसा कि आप जानते हैं जो गोबी है वो कहाँ पे है, मंगोलिया में है। यहाँ पे मंगोलिया का मरुस्थल है। और अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में, एशिया की बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर भारत की अगर बात करें तो भारत में थार डेजर्ट है, ठीक, और एशिया की बात करें तो सहारा डेजर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है, तो ये हो जाएगा लोथल। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या भीमा नदी। तो आप जानते हैं जो ये इसका आंसर जो है बी है, यानी बी वाला ऑप्शन, यानी कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें और लगातार फ्रेंड को शेयर करें। लगातार आपको इस पर वीडियो मिलती रहती है। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों का में प्रयुक्त भाषा है। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा है। जैसे मानते हैं कि आप जो अशोक क्या करते थे, अपनी जो भी उपलब्धियां थी, जो भी युद्ध थे, उसको एक शिलालेख में लिखते थे। शिलालेख में होता है पत्थर, और पत्थर होता था, उसको क्या करते थे, उस पर वह ऐसे, और उस पर आप अंकित करवाते थे अपने सारी जो भी लड़ाइयाँ जीते, जो भी चीज़ करते थे, वह धर्म के बारे में कहीं भी, तो वो सारी चीज़ें वो लिखते थे। तो वह किस भाषा में लिखते थे, तो वह था प्राकृत भाषा, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है। शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छा आंसर बताते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर आप देते रहिए। ऑक्सीजन का परिवहन, लौ का उपयोग, रक्त अल्पता को रोकना, जीवाणुओं को नष्ट करना।
जीवाणुओं को नष्ट करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम जो कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो साइकिलिंग का खेल परिसर जो होता है, साइकिलिंग के खेल परिसर को हम क्या बोलते हैं? देखिए, साइकिलिंग का जो खेल परिसर होता है उसे हम वेलोड्रोम बोलते हैं, वेलोड्रोम बोलते हैं, वेलोड्रोम, यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर मेरा सही हो जाएगा। चलिए, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल। असम, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल। कौन सा है? तो ये हो जाएगा केरल, यानी केरल जो है ये क्या है? सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है। अब देखिए, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है? विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, बी भारत, सी स्पेन, डी और ढाका। तो क्या हो जाएगा? नीदरलैंड, भारत, स्पेन, ढाका। तो क्या हो जाएगा इसका? तो आप जैसा कि जानते हैं कि विश्व में जो केले का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है वो है भारत, ठीक है, भारत इसमें नंबर 1 पे है, बी, ठीक है। और नंबर 2 पे कौन है? ये आप मेरे लिए, आपके लिए होमवर्क है, आप इसको देख के बताइएगा कि 2 में कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित? लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? जल्दी बता दीजिए। जो लोग इस पर नए हैं कृपया लगता है सब्सक्राइब करें इसको। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? वनस्पति शास्त्र से, गणित से, जंतु विज्ञान से या अर्थशास्त्र से? वनस्पति शास्त्र, गणित, जंतु विज्ञान, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो जल्दी से बता दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी गणित से है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, मैथिली गुप्त, मुंशी प्रेमचंद। नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, मैथिली गुप्त, मुंशी प्रेमचंद। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नारायण पंडित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। भारत की सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत की सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? ए ऑप्शन दार्जिलिंग, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। ए दार्जिलिंग, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। कहाँ पे होता है भारत में सबसे ज़्यादा चाय? कहाँ होता है? तो ये होता है दार्जिलिंग में, और दार्जिलिंग हमारा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है। तो ये दार्जिलिंग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ अधिकांश निवासी ईसाई है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर अधिकांश जो निवासी है वो क्या है? ज़्यादा लोग ईसाई रहते हैं। ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बता दीजिए। ए मणिपुर, बी मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी मणिपुर। मणिपुर ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग ईसाई रहते हैं। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? अजमेर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। नेशनल वुड फॉसिल पार्क, वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी के पार्क यह कहाँ पर स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका जैसलमेर में, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? किसकी कृषि ज़्यादा की जाती है? लावा निर्मित मैदानों में किसकी खेती ज़्यादा की जाती है? किस फसल की खेती सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कपास। कपास की खेती ज़्यादा की जाती है, ठीक है, कपास वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तनिक और प्राकृतिक संसाधन, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान, ठीक है, भूकंप विज्ञान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी, यानी भूकंप विज्ञान के बारे में यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 45 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? निम्नलिखित में से अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या बिंबिसार? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या बिंबिसार? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी जो हर्षवर्धन था वह अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, यानी हर्षवर्धन। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन यानी कंज्यूमर अवेयरनेस जो मूवमेंट था,
की शुरुआत किस देश से हुई थी? इंग्लैंड से, भारत से, जापान से, चीन से। इंग्लैंड से, भारत से, जापान से या चीन से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इंग्लैंड से हुई थी। चलिए, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? 56 वर्ष, 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष। 56 वर्ष, 66 वर्ष, 76 वर्ष या 86 वर्ष। कितना है? 47 का आंसर जल्दी बता दीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, यानी 76 वर्ष है। देखिए, हेली धूमकेतु का जो आवर्तकाल है वो 76 वर्ष है। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यांतरित सेल है? कार्यांतरित सेल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यांतरित सेल है? ग्रेनाइट, कोयला, संगमरमर, चूनासम। ठीक है, ग्रेनाइट, कोयला, संगमरमर, चूनासम। जल्दी से फ्रेंड बता दीजिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लगातार आप लोग इसके आंसर देते रहिए। चलिए, 48 का क्या हो जाएगा? सी। इसका संगमरमर हो जाएगा, यानी 48 का जो आंसर है हमारा क्या है? सी आंसर है। चलिए, 49 पे आ जाते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? हाँ, यानी अगर आप बाल्टी में पानी भरा हुआ बाल्टी है, अगर उसमें आप कोई छड़ डालते हैं तो आपको अंदर महसूस होता है कि वो मुड़ा हुआ है। किसके कारण ऐसा होता है? तो 49 के क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण, उत्प्लावन बल के कारण, या फिर अपवर्तन के कारण, या परावर्तन के कारण। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ये सी, अपवर्तन के कारण जो बर्तन में जो छड़ है वो हमें मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है। चलिए, अब 50वां क्वेश्चन, और इस चीज़ का ये 50वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अत्यधिक प्रत्यास्थ है कौन है? जल्दी से बता दीजिए इसका। तो ये क्या है? गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक या रबड़। गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक या रबड़। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लास्टिक जो होता है सबसे ज़्यादा प्रयास्त होता है। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लगातार फ्रेंडों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे, और लेखपाल की लगातार ये जीके बूस्टर चलता रहेगा। आप इस पर लगातार बने रहें। थैंक यू।